नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत लोहारी से ग्राम प्रधान पद के भावी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने ग्रामीणों को दिया हमेशा सम्मान। वर्षों से लोगों की करते आ रहे हैं सेवा। गांव में अच्छी होगी शिक्षा, गांव में होगा खेलने का मैदान, गांव में होगी महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, गांव चलेगा विकास की ओर, हर समस्या का किया जाएगा समाधान। ग्रामीणों को मिल रहा है बड़ा सम्मान। ग्रामीणों ने बताया कि एडवोकेट मोहम्मद आरिफ लगातार लोगों के बीच रहकर लोगों के कार्य करते रहे हैं। प्रधान न होते हुए भी ग्राम प्रधान का काम मोहम्मद आरिफ ही करते हैं, क्योंकि यह एक पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति हैं। उनके द्वारा लॉकडाउन से लेकर अब तक लगातार ग्रामीणों की सेवा में समय बीत रहा है। अब की बार हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के प्रधान एडवोकेट मोहम्मद आरिफ बने। में जो ग्रामीण चुनाव होने हैं 2026 में, उसकी सरगर्मी गर्म हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दावेदारों ने अपने दावे ठोक चुके हैं और फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर के लोहारी में है और यहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने चुनाव की हुंकार भरी है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव होंगे और अब से पहले कौन से कार्य होने थे जो ग्रामीणों को बहुत ही आवश्यकता थी लेकिन नहीं हो पाई, और उनके द्वारा किस तरह के लोगों को जो है रुझान मिल रहा है और क्या चाहते हैं अपने गाँव के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि मेरे गांव में आपने आने का काम किया। सर, चुनाव की तैयारी है, आप एडवोकेट भी हैं, तो इस गांव को शिक्षा की कितनी आवश्यकता है? देखो भाई साहब, सबसे पहली चीज जो है मैं तुम्हें बता दूं, सन 1980 में हमारे गांव लोहारी खुर्द में 2 प्राइमरी स्कूल, 1 जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र था, एक बीज गोदाम था। यानी कि 80 से अगर हम आज हिसाब जोड़े तो ये लगभग 45 साल हो गए। उन 45 साल के अंदर हमारे गांव में इतना विकास हुआ कि पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र खत्म हो गया। जो 2 प्राइमरी थे वो आज तक वो प्राइमरी स्कूल ही है। जूनियर हाई स्कूल था तो आज तक वो जूनियर हाई स्कूल ही है, हाई स्कूल नहीं हो पाया। हमारे यहाँ इतनी दिक्कत है कि लगभग 5 किलोमीटर बच्चों को पढ़ने के लिए चरथावल जाना पड़े। उसमें भी हालात ये है कि जो जाने वाला रास्ता है यहाँ से चरथावल से लोहारी के बीच में, वो आधे से ज्यादा टूटा पड़ा हुआ है। आते जाते बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। तो इंशाल्लाह अगर मुझे गांव वालों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने मुझे इंशाल्लाह मौका दिया तो इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा सबसे पहला जो मेरा लक्ष्य है वो शिक्षा ही है। देखिए, एक शिक्षित ही शिक्षा की बात कर सकता है, ये बात तो सच्ची है, और युवा हो तो और भी अच्छा रहता है। तो एडवोकेट मोहम्मद आरिफ जो है वो शिक्षा को लेकर बड़े चिंतित है और कहा कि प्राइमरी स्कूल जो थे वो वहीं तक सीमित है, आज तक उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सर, दूसरा मुद्दा क्या है? देखो हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग गरीब आदमी हैं जिन पे आज तक ये बहुत सारों के मकान नहीं है। रास्तों की भी हालात ठीक है पर इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। स्वास्थ्य की हालात मैंने आपसे बताई थी, बहुत हालात खराब है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देखो, एक मेरा एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि देखो जैसे हमारे गांव में बहुत सारे लोग जो है चरथावल मुजफ्फरनगर जावे, और जैसे आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवावे, जन्म प्रमाण पत्र होता है, और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए गांवों से शहरों में कस्बों में जाना पड़े, कई कई घंटे लोगों को लाइनों में लगना पड़े। तो इंशाल्लाह मैं एक चीज दावे के साथ में कह रहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा कि इंशाल्लाह अगर मेरे गांव की आवाम ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं अपने गांव में, अपने घर पे इन चीजों की स्थापना करा के गांव वालों के लिए सुविधाएं फ्री कराऊंगा। चाहे मृत्यु प्रमाण पर कोई किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंशाल्लाह उसकी सुविधा मैं अपने घर पे प्रोवाइड करूंगा। मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से। आरिफ भाई, आपने कहा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर क्या होता है, जैसे बच्चों को बड़ी समस्या होती है, रात रात की पीड़ा हो जाती है, उसके लिए क्या कोई सरकारी एम्बुलेंस, जैसे कि फोन करा तो बहुत समय लग जाता है बहुत से, तो गांव में किस तरह से आप ये तैयारी पे हैं? नहीं देखो, इंशाल्लाह देखो इतना वो तो बनने के बाद में इंशाल्लाह उसके बारे में भी देखेंगे। अगर इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह एम्बुलेंस की भी गांव के लिए स्थापना करी जाएगी इंशाल्लाह। चाहे मुझे अपने स्वयं के पैसे से ये काम करना पड़े तो इंशाल्लाह गांव वालों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। तो इंशाल्लाह एम्बुलेंस की भी स्थापना मेरी तरफ से होगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें आप। बड़ी घोषणा है गांव वालों के लिए कह दिया है कि अगर मुझे मौका मिला, जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया, तो एक एम्बुलेंस जो होती है चाहे सरकार से मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने पैसे के द्वारा, अपने निजी खर्च से उसकी पूरे गांव में सेवा के लिए तैयारी पर हैं। सर, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, अब बताइए जो बच्चों के लिए खेलने का अच्छा मैदान होना चाहिए गाँव में, किस तरह का है? देखिए हमारे गांव का बड़ा दुर्भाग्य है, मैंने बता दिया कि आज तक बहुत सारे प्रधान बेचारे बनने के बाद में हालात ये है कि हमारे गांव में आज तक भी कोई मैदान नहीं बना।
पर इंशाल्लाह इसके लिए सरकार से प्रयास करेंगे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इंशाल्लाह प्रयास करके गाँव के बच्चों के लिए इंशाल्लाह खेल के लिए मैदान लाया जाएगा। इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा पूरा प्रयास करेंगे और इंशाल्लाह जो हमसे हो पाएगा वो भी पूरा का पूरा इंशाल्लाह उसमें हम एफर्ट देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बड़ी बात की आपने, चाहे राज्य सरकार से डिमांड करनी पड़े या केंद्र से करनी पड़े। एक एडवोकेट साहब आपसे एक सवाल है कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान बनने जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं मेरी निधि से बाहर ये काम है, उसका प्रधान को किस तरह से जो है जनता को जवाब देना चाहिए और उसे कहाँ प्रयास करना चाहिए कि जो प्रधान अगर चाहे तो अपनी निधि से अलग भी सरकार से अपील कर सकता है और गांव में काम ला सकता है, तो कहाँ तक ऐसा है जी। देखो मैं तुम्हें बता दूं, देखो इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, करने वाला इंसान चाहिए। तो इंशाल्लाह चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, इंशाल्लाह अपने अवाम की, अपने गाँव वालों की, अपने भाइयों की, बहनों की, अपने बुजुर्गों की इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे और जो भी उनके काम होंगे इंशाल्लाह पूरा कराएंगे। चाहे हमें उसके लिए दिल्ली या केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, इंशाल्लाह लखनऊ दिल्ली जहां तक भी हमारा पूरा 100% हम एफर्ट इसमें लगाएंगे। इंशाल्लाह उन चीजों को हम दुरुस्त करेंगे और इंशाल्लाह खिदमत के लिए ऊपर वाले ने चाहा, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह हमें एक ऐसी मिसाल छोड़ के जानी, हमें कोई आगे चुनाव नहीं लड़ना। मैं तो अपनी बता रहा, मेरा तो इंशाल्लाह ये लास्ट एंड फाइनल चुनाव होगा ना मुझे लड़ना। मुझे तो केवल ये है कि जो निजाम गांव का चला रहा इंशाल्लाह उसे बदलना है। देखिए, एडवोकेट भी हैं और युवा भी हैं, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ वो इंटरव्यू कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि रब को ना भूल के, कोई दावा ना करके, रब को याद करते हुए और रब से जो है ग्रामीणों को वादा कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। क्योंकि नेता लोग तो बड़े बड़े बात करते हैं, खासकर ग्रामीणों में तो जो है खादी कपड़े पहनकर स्टैंड में और बहुत ही बनावटी में जो है इंटरव्यू देते हैं। लेकिन बहुत सादगी के साथ वकील साहब मुझे बता रहे हैं कि इस गांव में किस तरह का उनका जो है सपना है, क्या करना चाहते हैं इस गांव के लिए। सर, क्या मैसेज रहेगा ग्रामीणों के लिए? देखो इंशाल्लाह, देखो चुनाव हार जीत अल्लाह के हाथ का मसलात है, पर इंशाल्लाह मैं जीत गया तब भी और हार गया तब भी इंशाल्लाह आज भी पूरा का पूरी मेरी जिंदगी गांव के लिए वक्त कह देना, जिस तरीके से हम आम भाषा में दान कह दें, इंशाल्लाह मैंने दान कर दी लुहारी के लिए। इंशाल्लाह 24 घंटे आज भी सेवा में हूँ, तत्पर हूँ और इंशाल्लाह आने वाले कल भी 24 घंटे सेवा में रहूंगा इंशाल्लाह। एडवोकेट मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं कि इस गांव को अपने जीवन समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि इस गांव में मेरे बहुत जो है सोचा था, इस गांव में जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। इस गांव के लिए जो सोचा है उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों से अपील न करके उनसे कहा है कि समाज सेवा ही मेरा मकसद है। और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए उनसे भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार है, आप मोहम्मद आरिफ एडवोकेट चुनाव लड़ रहे हैं। सर देखो सर, आज तक जितने भी यहाँ गांव में प्रधान बने इतना अच्छा तो काम किया नहीं, कर ही रहे, ऐसा तो है नहीं कर नहीं रहे, कर भी रहे, मगर जो सुविधा हमारे गांव को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहे भाई। आरिफ भाई की बात, जब ये वादा कर रहे हैं तो हमें तो सही प्रधान चाहिए, हमें और क्या चाहिए, हमें तो सुविधा चाहिए। अच्छा, लोग चुनाव के समय में वादे करते हैं, 100% इतना दावे के साथ कहते हैं, क्यों? उनका बैकग्राउंड क्या? क्योंकि इनका ग्राउंड पहले से ही अच्छा है, इनके दादा परदादा पहले से अच्छे रहे, क्योंकि हमने भुगत रखे, देख रखे, सब कुछ देखा हमने, साथ में भी रहे, ऐसी तो कोई। अच्छा देखिए, कार्य तो कोई भी कर देता है, तो मैंने मान सम्मान का, तो मान सम्मान में कोई कमी नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत। अब जी क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। मेरा नाम तो राजपाल है, मैं कहना कुछ नहीं, क्यों नहीं कहना चाहते? मेरे को वोट डालते हैं आप? नहीं डालते हैं? हाँ डाल रहे हैं। कब से डालते हो? जब से स्टार्ट हुआ काम, जैसे आपकी मतलब जवानी स्टार्टिंग हुई थी, जैसे वो डालते आ रहे हो। अच्छा तो ये बताइए, कौन सा ऐसा प्रधान इस गांव में रहा है जिन्होंने इस गांव में बहुत अच्छा कार्य करा हो, जिस याद है? नहीं, मेरे यहाँ कुछ मेरे को नहीं बोलेगा। अच्छा, आरिफ भाई के बारे में क्या रहा है, किस तरह के आदमी है आरिफ भाई? आरिफ भाई के बारे में है सलाह, दिलो जान से हम इसका साथ देंगे। देखिए, एक बुजुर्ग है लेकिन बोलना नहीं आता, लेकिन क्या इतनी बड़ी बात की जब आरिफ भाई का नाम हुआ कि दिल जान से आरिफ के साथ है, बोलना नहीं आता जब इतनी बड़ी बात कह दी है कैमरे के सामने कि दिल जान से साथ है। और भैया बात इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, मेरा नाम मुर्तजा है, मुर्तजा मलिक जी। मलिक साहब बताइए, इस गांव में किस तरह का समीकरण है और की बात जनता क्या चाह रही है? जनता जो हो बदलाव चाह रही है, अच्छा प्रतिनिधि चाह रहे हैं। इसमें बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, ऐसा नहीं है मान लिया प्रधानों ने काम नहीं किया, पहले विकास हुआ लेकिन वो नहीं हो पाया जो आदमी को चाहिए।
जैसे अगर मान लिया बारात गढ़नी है, गांव की सुविधा के लिए बारात गढ़नी है, बड़ी समस्या है, गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। और भी बहुत से ऐसे काम है, ऐसा नहीं है, सड़कें भी हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसमें लिए प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही भाई, बड़ी समस्या है, 1 किलोमीटर एक का रास्ता है, आज तक किसी प्रधान को भी आज तक ध्यान दिया ही नहीं इसी बात पर। अच्छा आरिफ भाई जो है कैमरे के सामने कह रहे हैं कि ये काम कराएंगे, क्या उम्मीद करते हैं? इंशाल्लाह 100 की 100% उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगन से इस मामले में काम भी कर रहे हैं। अच्छा रुझान कैसा होगा आरिफ की तरफ? रुझान तो देखो, चुनाव एक खेल होता है भाई, देखो इसमें तो अल्लाह की मर्जी का काम है, लेकिन ये है कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेहनत के ही अनुसार चल भी रहे हैं। अच्छा किस तरह से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आरिफ भाई को लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ भैया, आरिफ भाई की जो अच्छाई है वे बहुत ही अच्छे इंसान है। बताइए कुछ, अब से पहले कोई अच्छाई? अब से पहले बुजुर्ग कुछ इस तरह के होते हैं कि वो अपने गांव को लेकर पूरा गंभीरता से लेते हैं और गांव की हर बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो उन्होंने हर टाइम का समय देख रखा है, लोगों के बीच रहकर, प्रधानों के साथ रहकर, राजनीति से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक। और जब ग्रामीण चुनाव आता है तो गांव के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक महफिल सजा करके विचार करते हैं। सर आपने चुनाव की तैयारी कर ली है मोहम्मद आरिफ ने, तो इनके बारे में बताइए, लोगों को क्या मामला है? इनके लिए जी ये अच्छे लड़के हैं बहुत, और अच्छा ही काम करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हम इसको आरिफ भाई को ही अपने गांव का प्रधान चुनना चाहते हैं जी। अच्छा आप जैसे बुजुर्ग हैं, आप जैसे 5-7 साथी जब शाम को बैठते हैं या रात में दिन मौके पे बैठते हैं, तो आरिफ भाई के लिए किस तरह चर्चा रखते हैं लोग, किस तरह का व्यवहार है? इसमें बहुत चर्चा होती है आरिफ भाई की। क्यों? और भी तो क्या सीन है? नहीं, जब वो कोई अच्छा आदमी होगा तो चर्चा तो उसी का होगा जी। अब जो गलत होगा उसका चर्चा कौन करेगा? एडवोकेट आरिफ में क्या खास बात है? आरिफ में बहुत बढ़िया बात है जी, सब बड़े आदमी है बहुत, सबसे मिलजुल के चलता है, सबसे प्यार मोहब्बत है, कोई इनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, सब भाई भाई है। काम कराना और काम करा दीजिए। अभी प्रधान ने बहुत से काम करवा दिए, पूरे गांव में लेक्चर लगवा दिए, पूरे गांव के रास्ते बना दिए, जिस किसी ने नहीं बनाए वो इन्होंने बना दिए। अच्छा समाज की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, खास करके जो गांव का जिम्मेदार आदमी है, चाहे वो किसी पद पे न रह के इस तरह काम करना, तो अगर वो पद पे रह ले तो फिर उसको कितना जो है गांव में विकास कर सकता है। इसको तो बहुत कुछ मिलेगा जी, फिर पद बहुत तगड़ा पद मिलेगा जब वो मतलब अल्लाह चाहे इस काम को कर देगा इससे, और इसे प्रधान का पद मिल जाएगा तो बहुत कुछ करेगा जी। बहुत ही बड़ी उम्मीद है ना कि इंशाल्लाह पहला नंबर ये लोहारी मिलेगा हर बात के अंदर। देखिए बहुत बड़ी बात की बुजुर्ग ने, के हर तरह से पहले नंबर पे रहेंगे। चाचा एक बात बतलाइए, देखिए चुनाव जीतने के बाद लोग बदल जाते हैं, आरिफ पर कितना यकीन कर सकते हैं लोग? ये नहीं बदलने वाला जी, हमें इस पर बहुत बड़ा भरोसा है। आरिफ नहीं बदलना, दुनिया पलट जाएगी पर जो नहीं पलटना, जो जबान से कह देगा उसको कर कहते हैं, और कर रहा जी। अभी तो कोई पद इनका हाथ में है ही नहीं, और देखो सारे गांव को कैसे चमका रखा, गलियों में सड़कें बनवा दी, जहाँ कहीं नहीं बननी थी वो सड़क बनवा दी, हर मोहल्लों में लिट्टे लगा दी। तो इंशाल्लाह जब ये प्रधान होगा, जब तो लोहारी को चांदनी चौक बना देगा जी, जब बगैर प्रधान के बीच में चांदनी चौक बना रखी। देखिए चचा ने कहा कि जब अभी किसी पद पे ना रह करके ग्राम वासियों की सेवा कर रहे हैं, तो अगर कोई पद मिल गया तो यहाँ पर जो समस्या से जूझ रहे हैं लोग वर्षों से, एक चुनौतीपूर्ण जो सफर रहा है इस गांव का, और दुर्भाग्य है जो कार्य होने नहीं हो पाए, उसको लेकर के एडवोकेट मोहम्मद आरिफ पूरी जो है गंभीरता से काम करेंगे और इस गांव को परिवार की तरह लेके चलेंगे। बहुत अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ग्रामीणों से बात हुई और जो एडवोकेट मोहम्मद आरिफ जो चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं लोहारी से, उनसे बात हुई। उनके जो विचार है वाकई में एक अच्छे विचार हैं, जो हर समाज को, हर धर्म को एक अच्छाई की तरफ ले जाना और लोगों को जोड़ना का काम करते हैं। तो उसी के साथ एक युवा हमारे से जुड़ गए हैं, मोहम्मद इमरान साहब, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका भी स्वागत है इमरान भाई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे गांव में आके सभी लोगों का विचार जाने और आप लोग यहाँ चल के आए हैं। इमरान भाई किस तरह का समीकरण है गांव में? समीकरण तो बहुत अच्छा है। हम लोग सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और प्रधान न होने की वजह से, मतलब प्रधान नहीं है हम काफी टाइम से, हमारे बड़े रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ विकास कार्य करते आ रहे हैं। आप गांव में जाके आप समीक्षा कर लीजिए,
विधायक कोटे से, और पहले भी बहुत सारे विधायक रहे हैं। अभी पंकज मलिक जी विधायक हैं, इनके कोटे से भी हम लोग रास्ते लेकर आए हैं यहाँ पे। और पहले भी नूर सलीम राणा विधायक थे, उनसे भी रास्ते लिए हैं, उनसे भी बहुत काम लिया है हम लोगों ने। और हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार है और हम उसी को सर समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने गांव, ये हमारी जन्मभूमि है, हम चाहते हैं यहाँ बेहतर से बेहतर विकास कार्य बने और विकास कार्य हमारा गांव वहाँ किसी नंबर पे आए। बहुत गांव ऐसे हैं जो जिन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, जिनमें बहुत काम हुआ है और कर रहे हैं लोग। हम भी यही चाहते हैं कि हमें अगर मौका मिलता है तो हम इस गांव को एक ऐसा गांव बना दें कि लोग मिसाल दें इसके कि लुहारी में कोई ऐसा प्रधान बना है कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और करके दिखा सकते हैं। सरकार से बहुत निधि आती है और पात्र तक पहुंच नहीं पाती। सरकार से जितनी निधि आती है वो हमारे नॉलेज में है, लेकिन पद पे रहने के न रहने के कारण हम लोग उनका ज्यादा बेनिफिट पब्लिक को दिला नहीं पाते। और यही प्रयास है इस गांव में चुनाव लड़ने का कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो सारी निधियां और सारी योजनाएं हम यहाँ धरातल पर उतार सकें। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोगों में काम करने का जज्बा है और सर समाज को लेकर चलने का हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार हमें मौका मिले, उसके बाद हम कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। कहने से ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। और मैं बतला दूं, यहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद आरिफ का मकान है और यहाँ पर हर धर्म और जाति के लोग जो है जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी। और एडवोकेट आरिफ के लिए कुछ खास इनके दिल में बात है। चुनाव तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का तरीका भी आना चाहिए। और चुनाव लड़ने का तरीका आना चाहिए तो मान सम्मान की भी बात होनी चाहिए, शिक्षा की भी बात होनी चाहिए। मोहम्मद इमरान ने कहा कि बहुत सरकारी योजना जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पाती। बस हमारी समस्या ये है कि हम पद पर नहीं है, अगर पद पर रहे तो जो भी सरकार से योजना आएगी वो पात्र लोगों को देने का काम करेंगे। फिलहाल इतना। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।